मोहतरम आज़ाद हसनैन जैदी साहब के बाद मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत से मोअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी खुशी और शादमानी की बात यह है कि इन्हीं हज़रात में एक बड़ी मोतबर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले दिगर ममालिक में मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबिदीन ख़ान साहब दीवान दरगाह अजमेर शरीफ यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, जो मोहतरम स्वामी महंत कैलाशनाथ हठयोगी संस्कार चैनल से जो वाबस्ता हैं, इनके बाद अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। और एक ऐसी मोतबर शख्सियत जो चैनल के ज़रिए एक अमन व अमान के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करते हैं, मैं दो मिसरों से उनका खैर मकदम करता हूँ कि तुम लोग क्या दबाओगे आवाज़ या हुसैन। चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया में आवाज़ को आम करने वाले, तुम लोग क्या दबाओगे आवाज़ या हुसैन, तुम एक सदी के हो ये सदा हर सदी की है। तुम लोग क्या दबाओगे आवाज़ या हुसैन, तुम एक सदी के हो ये सदा हर सदी की है। मोहतरम इज़्ज़त माब स्वामी महंत कैलाशनाथ हठयोगी संस्कार चैनल से वाबस्ता हैं, आपके रूबरू हैं, आप इनका खैर मकदम नारे सलावत से कीजिए। पंगुलं गहते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। आदिनाथो उदयनाथो सत्यनाथ जनार्दन अचलस्य धराधीशो गणाधीशो गजानन चतुरंगी विदासंगी मत्स्येंद्रनाथ पितामह गोरक्ष श्री महाननाथो रक्षका मोक्षदायक। मंच पर विराजमान भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के प्रतिष्ठित सम्मानित महामहिम पूर्व राज्यपाल चिबर साहब, अग्रज जीडी बख्शी साहब, जैदी साहब, मेरे भाई जॉन जोसेफ जी, पादरी साहब और अजमेर शरीफ साहब पीर साहब, लखनऊ से हमारे भाई मौलाना साहब, उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय भाइयों, सामने उपस्थित विश्व मानव सभ्यता के प्रतीक, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के भाइयों बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आज सरवर इमाम साहब के आमंत्रण पर आया हूँ। अच्छा लगा और यहाँ कुछ सीखने का मौका मिला। मैं गोरखपंथी हूँ, पहली बात मैं अपने बारे में बता दूँ। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ थी पहले, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी का जो पंथ है ये समता, ममता, करुणा, मैत्री, मानवता का प्रतीक है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, न जातिवाद है न धर्मवाद है। सभी लोग एक साथ बैठे हैं, खाएं पिए रहें, आनंद लें। हम लोग तो मानवतावादी हैं। और हमारा जो इस्लाम है, इस्लाम भी इंसानियत का और इबादत का प्रतीक है। वो इस्लाम नहीं है जो करबला में हुआ, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो है जहाँ इंसानियत हो, इबादत हो, जो अत्याचार के विरुद्ध लड़े, अन्याय के विरुद्ध लड़े। तो आज इस्लाम की जो परिभाषाएं परिलक्षित होती हैं, जो लोग बताते हैं, जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, मैं उसके हक में नहीं। इस्लाम तो ही है जो मानवता के प्रति समर्पित हो, इबादत के प्रति, अल्लाह के प्रति समर्पित हो और आपसी भाईचारा के प्रति समर्पित हो, वो है इस्लाम। जियो और जीने दो, ये है इस्लाम का पर्याय। अब किस इस्लाम की बात लोग करते हैं हमें समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ आने के बाद जो भ्रांतियाँ थी लोगों की फैलाई हुई, उन भ्रांतियों को दूर करने में हमें कुछ न कुछ आशीर्वाद प्रसाद के रूप में मिल रहा है। उसका प्रचार प्रसार हम करेंगे। और उसका प्रचार प्रसार का मतलब है मानवता, इबादत, इंसानियत,
आज जो 14वीं जयंती, पूर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये करबला का जो नाम है, अगर करबला है तो भारतवर्ष से दुनिया है। इतिहास कभी किसी का नहीं होता भाई, इतिहास तो उसका है जो इतिहास को माने और इतिहास के साथ चले, उसको अंगीकार करे, स्वीकार करे, और इतिहास से सबक मिलता है। आज जो दुनिया के लोग, सारी दुनिया के लोग, भारत तो ही शामिल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस आतंकवाद को मिटाने के लिए करबला के शहीदों को स्मरण करते हुए, उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग बहुत बड़ा काम दुनिया में कर सकते हैं। ज़्यादा न खर्चे की जरूरत है न बर्चे की जरूरत, सिर्फ जरूरत है समर्पण की, निष्ठा की, विश्वास की, श्रद्धा की। बस आतंकवाद माने क्या? जीडी बख्शी साहब की हम सुनते रहते हैं, तो हमेशा बख्शी साहब जीत सिंह गर्जना जो करते हैं, फौजी हैं, फिर ब्राह्मण भी हैं, हुसैनी वाला, छोटी मोटी बात थोड़ी ना, उनका इतिहास है। तो कहने का भाव ये है कि आतंकवाद को मिटाना कोई इतना कठिन नहीं है। अगर यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, हम लोग संकल्प कर लें, निश्चय कर लें, सच्चे मन से, सच्ची भावना से, सच्ची धारणा से, तो आतंकवाद मिटेगा, दो राय नहीं। और एक शायर ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, घर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मित्रों, इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए और मानवता के लिए और अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की, परमेश्वर की बनाई दुनिया की रक्षा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और कुछ करने का मतलब यही है कि जो अत्याचारी हैं, जो अन्यायी हैं, जो दुराचारी हैं, जो मानवता विरोधी हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसी का नाम करबला है, इसी का नाम इमाम हुसैन है, इसी का नाम शहादत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं एक शब्द कहूँगा। मैं गया था कश्मीर में किसी मस्जिद में मैं गया नमस्कार करने की भावना से। 1972 की बात, मुझे वहाँ घुसने नहीं दिया गया। मैंने कहा क्यों भाई? अरे भगवान का डर है। कहता नहीं आप नहीं जाते। खैर मैं ड्योढ़ी पर ही प्रणाम करके, नमस्कार करके, काली मस्जिद है वहाँ चला आया। अब ये जो बातें चल रही हैं देश में, समाज में, दुनिया में, आतंकवाद की बात, हिंदू की बात, मंदिर की बात, मस्जिद की बात, ब्राह्मण की बात, ठाकुर की बात, क्या सब नाटक, कुछ समझ में नहीं आता। मानुष की जात एक ही पहचान हो, हम मनुष्य हैं, हमें मानवता की बात करनी चाहिए। और एक पाटलिपुत्र है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद राज जी का जन्मस्थली है। ये तो जगह इतनी पवित्र है, गंगा जमुना की तरह से। करबला की जब बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह को भी हम भूल नहीं सकते, वीर हकीकत राय को भूल नहीं सकते, भाई मतीदास, जतीदास, सतीदास को भी हम भूल नहीं सकते। तो मैंने उस वक्त लिखा था 1972 में, अचानक लिख दिया, कोई मैं लेखक तो हूँ नहीं, लिख दिया, बाहरे चमन में अब एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जिसमें हर धर्म की एक ज्योत को फिर से जलाया जाए, स्याही से लिखे काफर कमबख्त लफ्ज़ को दुनिया से मिटाया जाए, रूठ कर दूर चले गए अजीज़ों को फिर से मनाया जाए, जाने अनजाने में हो गई गलतियों को मिल बैठ कर सुलझाया जाए, हिंदुस्तान की सरजमी पर अमन चैन का चिराग जलाया जाए, बाहरे चमन में अब एक ऐसा मंदिर बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सरवर भाई को, आयोजक मंडल को और उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक शुभकामनाएं। और भविष्य में आप हम सभी लोग मिलकर इस शहादत और करबला के उन वीर सपूतों को स्मरण करते हुए देश के कोने कोने में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, ताकि गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो अदब है, जो तरीका है, भारतीय संस्कृति जो है, उसकी रक्षा हो सके, उसका प्रचार प्रसार हो।
और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये जो हिंसा नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनका टोटल बाइकाट हो। भाई देखो, ये भारत है, भारत, यहाँ पर कुरान भी रहेगा, पुराण भी रहेगा, तभी भारत भारत रहेगा। ये है गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ कुरान भी रहेगा, पुराण भी रहेगा, सब साथ साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। पुनः उस महान हुतात्मा पवित्र आत्मा उनकी जयंती के अवसर पर शहीदों के चरणों में कोट को नमन करता हूँ और छिब्बर साहब का, जीडी बस्ती साहब का, आए हुए हमारे पीर साहब, सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, प्रणाम, नमस्कार।